नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए आ गया यहाँ पे दोस्तों जो है परीक्षा पास करने वाला टेस्ट। ठीक है, और ये दोस्तों याद रखना खान सर का टेस्ट है, KGS के द्वारा ये आपको टेस्ट निकाला गया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 9वां टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले इसका 1 से लेकर 8 तक टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं, प्ले लिस्ट भी आपको बना दी है, तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता था ये सभी को इसमें कवर कर लिया है। इसमें टोटल 15 टेस्ट है, याद रखेंगे दोस्तों। ये 15 टेस्ट को लगाना मिस मत करना, याद रखना। 16 तारीख से जो दोस्तों एग्जाम है, 16 जुलाई से समझिए रामबाण साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट को कोई भी मिस मत करना। ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे दोस्तों आपको आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बेहतरीन टेस्ट रहेगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से इस क्लास को करना। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका कंप्लीट PDF आपको जो है प्रहार बैच में मिल जाएगा। प्रहार बैच में आपको जो है कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का ईबुक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रहार बैच भी अपना ज्वाइन करके आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी, अपने जुनून को, जज्बा को दिखा के एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, और वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। और इस बार वर्दी का सपना पूरा कीजिए, क्योंकि दोबारा इतना बड़ा मौका नहीं आएगा, याद रखना। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेश पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो यहाँ पे जो है टैक्सेशन विवाद जो है रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा। शुगर यहां से जो है ड्यूटी और स्टंप ड्यूटी यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहां से याद रखना। ठीक है, ये जो शुगर ड्यूटी देख रहे हैं, ये जो टैक्स लगाया था याद रखेंगे 1764 में। ठीक है, और ये स्टंप ड्यूटी टैक्स जो लगाया था याद रखना ये 1765 में। ये दोनों डाटा को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये स्टंप ड्यूटी खास करके आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निर्देश दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का यहाँ पे जो है चयन करके उत्तर दीजिए। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करिए, कौन से यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो यह यानी कि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये जो दोस्तों लिखा है ये बिल्कुल आपका सही लिखा है। ये आपका हिंदी का प्रश्न था, आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ जो है क्या था। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ जो था ये क्या था, ये बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये सी होगा, प्रेम। ठीक है, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध तो होगा लेकिन इस प्रकार से होगा, प्रेम से होगा, आत्मबल से होगा, सत्य पर आधारित होगा, ये सभी चीजों पर होगा। आंसर यहां से क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और झटका लगा था, ये बताना है। 4 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, तो 4 का ये सी हो जाएगा, करों को कम कर दिया। क्या किया, करों को कम किया। आंसर जो है आपको सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया है कि चीन में सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग जो है तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुआ था। चीन में जो है सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग जो दोस्तों जो है तकनीक को जो विकसित किया गया किस माध्यम से, ये बताना है। 5 का राइट आंसर याद रखना, ये हाथ से छपाई करके यानी कि हैंड प्रिंटिंग यहां से दोस्तों याद रखना। ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी दोस्तों यहां से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है, दिया यहां पे है कि चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिससे दोस्तों कर है कि कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं ये बताइए। 6 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, इसे कहते हैं दशमांश। क्या कहते हैं, दशमांश, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहां से आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये बताइए। तो सबसे पहले ये याद रखना, ये गुप्त वंश से रिलेटेड आपको याद रखना, ये शासक है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये आप पहले से जानते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने, ये कहा था किसने, तो याद रखना ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने, विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया था। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है।
चल अगला यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द मीनिंग गिवन द आइटम्स, ठीक है। हैव ए गुड रन, क्या है, हैव ए गुड रन, इसका यहाँ से राइट आंसर ये ए हो जाएगा। टू एक्सपीरियंस जॉय आवर सक्सेस इन सम, यहाँ पे जो है इंडेवर बट ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में रिवीजन करते जाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह अगर आप दोस्तों 3-4 भी सही कर लेते हैं 10 में से, तो आपका नंबर स्कोर इधर हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। शपथ जो दिलाया जाता है ये किसने दिलाया जाता है, यानी किसके द्वारा, ये बताना है। किसको कह रहा है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कराने वाले व्यक्ति को जो है शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। 9 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं उसी को। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जाता है और कई बार आपको सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, क्या हो जाएगा ये, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत की जो है केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है। ये आपको प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर याद रखना, ये एनडीए हो जाएगा। हम लोग बोलते भी है एनडीए, यानी कि बीजेपी के साथ जितने भी पार्टी है उन सभी को मिला के इसको सम्मिलित रूप से एनडीए कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। एनडीए का मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कई बार, फुल फॉर्म तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आंसर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना। प्रमुख संगठन, प्रमुख सहयोगी अगर दल देखेंगे बीजेपी का कौन है प्रमुख सहयोगी, तो वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड जो है, ठीक है, और तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीसी है, ये आपका टीडीपी जो है, ये दोनों है, ठीक है। ये आपको यहां से याद रखना। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इन दोनों के पास जो है ज्यादा मेजोरिटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सशस्त्र लोकतंत्र के लिए सबसे जो है आवश्यक क्या है, ये बताइए। ये भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में हम बताए हैं, ठीक है। 11 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 11 का यहां से बी हो जाएगा, जागरूक नागरिक। क्या होगा, जागरूक नागरिक, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होता है, ये आपको यहां से याद रखना है, क्योंकि जनता के द्वारा लोकतंत्र में अपना प्रशासक चुना जाता है, अपने वोट के माध्यम से जनता चुनते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लोकसभा में चुनाव में दोस्तों यहाँ पे कर लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का क्या नाम है, ये बताइए। यानी कि इस प्रणाली को क्या कहते हैं। 12 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। प्रथम यहाँ पे जो है पिछड़ा पद प्रणाली, क्या होगा ये, प्रथम यहाँ पे जो है पिछड़ा आपको पद प्रणाली, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यहां से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रणाली में क्या होता है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार जीतता है जो सबसे ज्यादा मत को प्रदान यानी कि प्राप्त करता है, ठीक है। चाहे भले ही दोस्तों जो है कुल मतों की पूर्ण बहुमत ना हो, लेकिन वो आपको जो है वहां से जीत जाता है, ठीक है। यही होता है आंसर, ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 74वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ। कई बार बताएं 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायती राज से है, पंचायती राज जोड़ा गया, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों याद रखना, इसमें जो जोड़ा गया शहरी निकाय का, यहाँ पे स्थानीय निकाय, यानी किसी को बोलेंगे हम लोग, याद रखना नगर पालिका को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, नगर पालिका को। तो एग्जाम में पूछेगा नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1993 में जोड़ा गया, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नगर पालिका की जगह पे अगर शहरी आपका स्थानीय निकाय रहेगा तो वो भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग। क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखना ये संबंधित राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखना, यानी कि जिस भी राज्य का लोक सेवा आयोग होगा उसके सदस्य को जो है उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये बी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मूल अधिकार दोस्तों क्या है, कैसा है ये बताइए। भारत में मूल अधिकार 15 का राइट आंसर बताइए। तो भारत में मूल अधिकार याद रखना बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं, बाध्यकारी, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूल अधिकार कितने दोस्तों जो है आपको अनुच्छेद में है, अनुच्छेद याद रखना ये 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक है। और भाग अगर आपसे पूछे भाग कितने भाग में है, तो ये भाग 3 में है। कितना में है, ये भाग 3 में है। तो ये भी पॉइंट यहां से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया गया है
कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए करता है, निलंबित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो कुछ मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। उसी में आपको यहाँ पे 358 अनुच्छेद के तहत इसे जो है निलंबित किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना, 358 अनुच्छेद यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? कौन सा तत्व इसमें से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा? तो बी आपका दोस्तों यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। ये 39 के घ में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पिछले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन कितने अनुच्छेद में है? तो ये 39 तो सबको याद था, लेकिन 39 के घ में है, ये यहां से दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दशा जो है सिजगी कहलाती है? क्या कहलाती है? सिजगी कहलाती है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। 18 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा। सूर्य हो जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक रेखा में हो, ठीक है, तीनों एक सीधा में जब आ जाता है तब दोस्तों इसे जो है कहते हैं सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। ये आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना है। बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, याद रखना। इस स्थिति में क्या होता है पता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोस्तों लगते हैं। ये यहाँ से दोस्तों याद रखना। आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, यदि कह रहा है कि खनिज क्षेत्र से सीसा पाया जाता है, खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की जो सर्वाधिक संभावना होगी? मतलब कोई खनिज अगर है, खनिज क्षेत्र अगर है, वहां पे अगर आपको सीसा मिला है तो उसके साथ संभावना किस चीज का है कि वहां पे वो भी पाया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा तत्व के रूप में जो है पाया जाएगा। कौन सा तत्व? तो ये याद रखना, जस्ता। क्या होगा? जस्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अक्सर ये दोनों जो है खदान में एक साथ ही पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। गेलेना जो है, गेलेना दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, सीसा जो देख रहे हैं इसका मुख्य अयस्क है। गलेना जो है इसका मुख्य अयस्क है क्या? तो सीसा का मुख्य अयस्क है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे महासागर है दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर यहाँ से? तो ये आर्कटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आर्कटिक महासागर याद रखना सबसे छोटा है, ठीक है। और यहीं पे प्रशांत महासागर याद रखना ये सबसे बड़ा होता है, बड़ा है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सेलेक्ट द एंटोनम, और अंडरलाइन जो किया है उसका उल्टा चुनना है। एंटोनम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है एंटोनम का मतलब होता है उल्टा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसका उल्टा आपको यहाँ से बताना है क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 21 का, ये बी आपका यहाँ से कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 कथन दोस्तों यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कथन पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। देखिए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये बिल्कुल ये आपका यहाँ से सही है। भूमध्य सागर की प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है इसे, ये भी सही है। उत्तरी अफ्रीका के तट पर सटे भारत में स्थित है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ये भारत में स्थित नहीं है, ये खास करके दोस्तों ये जो है यूरोप और अफ्रीका के बीच है। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को देश के बीच ये आपका है, ये यहां से याद रखना। यानी कि ये क्या हो गया? गलत। आंसर ये 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आंसर जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये बी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट क्या है पता है? भारत की सबसे दक्षिणतम स्थल है, दक्षिणतम, ठीक है। तो ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? 24 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे दोस्तों। क्या होगा? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ये सी है जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृष्णा नदी यहां से याद रखना। वर्तमान में दोस्तों अगर पूछे आपसे कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य के बीच है, ये याद रखना। पहले पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के सीमा क्षेत्र पे आपको पड़ गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पे है और ये सम्मिलित रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है, ये यहां से आपको याद रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, साइलेंट वैली क्या है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये बताना है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा केरल। क्या हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखना है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। आंसर जो है ये बी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो है जैव विविधता भरपूर मात्रा में है, जैव विविधता भरपूर मात्रा में है, ये यहां से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे संकटग्रस्त प्रजाति जो है यहाँ पे पाया जाता है, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत के जो है किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? 26 का राइट आंसर बताइए। तो ये 26 का सी हो जाएगा दोस्तों, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। खास करके ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र कुछ हो गया, छत्तीसगढ़, इन सभी भाग में आपका आता है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? दिया है दोस्तों यहाँ पे, किसी परिवार का पीने की पानी की जो आपको सुरक्षित स्रोत से आता है, पीने का पानी जो सुरक्षित स्रोत से आता है, लेकिन वह घर से आने जाने में 40 मिनट लगता है, तो यह परिवार किस संकेत से वंचित माना जाएगा? आने जाने से। तो दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर बताइए। थिंकिंग वाला सवाल है, क्या होगा ये? तो ये पेयजल से दोस्तों क्या है, तो एक प्रकार से संकेत दे रहा है कि ये वंचित है वहां पे, इसीलिए इसको 40 मिनट आने जाने में दोस्तों लग रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर का, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के जो है विकसित समग्र के रूप में मापने के लिए बेहद उपयुक्त है? ये बताना है, सबसे उपयुक्त है। किसके बारे में? देश के विकास के समग्र के रूप में मापने के लिए। 28 का राइट आंसर सबसे जो ज्यादा दोस्तों होता है, ये प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर, ये 3 चीज को देखा जाता है देश के विकास के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा। 28 का डी दोस्तों यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी उपभोक्ता के को जो है दोस्तों यहाँ पे धोखे से खराब दोस्तों उत्पाद बेचा गया, तो उसे दोस्तों जो है किस संस्था की सहायता लेना चाहिए? इसके लिए पता है दोस्तों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया है। उपभोक्ता दोस्तों जो जानवे करते, ये पढ़ाए हम आपको डीप में। क्या हो जाएगा ये? तो ये आपका राइट आंसर याद रखना, सी हो जाएगा। उपभोक्ता विवाद निवारण, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना, ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मांग पर जमा जो है को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? मांग पर जमा को आधुनिक जैसे आपका जो है मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? 30 का राइट आंसर बताइए। तो 30 का ये सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेन देन जो है चेक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चेक के द्वारा। ठीक है, आंसर जो है सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यही है मांग का जो है, यानी कि मांग पर जमा। ठीक है, यानी कि इसे जो है डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। इसरो का दोस्तों यहाँ पे जो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका बेंगलोर में, बिल्कुल ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है उपग्रह परीक्षण केंद्र जो है हैदराबाद, ये यहाँ पे गलत है। ये जो है आंध्र प्रदेश में है, और ये आपको कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, इसको शॉर्ट में त्रिवेंद्रम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तिरुवनंतपुरम की जगह पे त्रिवेंद्रम भी रहेगा, तो ये आपको मारना है। ठीक है, उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में, ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे कि वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ये बताइए। विश्व का सबसे प्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ? वैशाली में। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, लिच्छवी गणराज के रूप में। इसके लिच्छवी गणराज के यानी कि जो है शासनकाल के दौरान ये आपका हुआ था, ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपको लिच्छवी गणराज, ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये बिहार जीके का प्रश्न हो जाएगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक डैश यानी कि एक पहल है। कैसी पहल है? तो नीति आयोग जो है दोस्तों ये किस प्रकार की पहल है बताइए। ये हो जाएगा अटल नवाचार मिशन। क्या होगा यहाँ से? अटल नवाचार मिशन, यानी कि कौन नीति जो है आयोग की एक पहल है, तो यहाँ पे अटल नवाचार मिशन यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। नीति आयोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत दोस्तों 1 जनवरी को कब हुआ? 1 जनवरी को 2015 से इसका शुरुआत हुआ था। योजना आयोग की जगह पे इसको लाया गया, तो ये भी दोस्तों यहाँ से पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूचना सभी लोग ध्यान रखेंगे। जिसका भी बिहार पुलिस का अभी तक तैयारी नहीं हो पाया है, और वर्दी का आप अगर सपना देख रहे हैं, और आपके अंदर में अगर दोस्तों जुनून है, जज्बा है कि नहीं हम हमारे पास
पास अभी भी 1 महीना समय है, तो हम आपको अच्छे से जो है यहाँ पे तैयारी करा सकते हैं और ये बैच आप ले सकते हैं तब, ठीक है। ये प्रहार बैच ज्वाइन कीजिए, 1000% आपका दोस्तों इसमें इस तरह से मटेरियल को सजाया गया है जिसमें आपको बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा, 100% इसमें आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये प्रहार बैच में आपको कंप्लीटली सारा नोट्स मिल जाएगा, जैसे आपको 9th 10th का सिलेबस का हो गया, फिर आपको हिंदी का जो है ई बुक मिल जाएगा, फिर आपको करंट अफेयर का ई बुक मिल जाएगा, मैथ का क्लास मिल जाएगा, बिहार जीके का करंट का, बिहार जीके का मतलब ई बुक मिल जाएगा, बिहार करंट अफेयर, ये A to Z है, प्रीवियस ईयर भी साथ में, प्रीवियस ईयर भी, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज। ये सबसे बेहतरीन बैच है, आप किसी का भी बैच लिया है उनसे सबसे बेहतरीन बैच है, ठीक है। इस बैच को लेने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फिर आपको उधर से दोस्तों स्कैनर भेजेगा। इस बैच का प्राइस 250 है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि 250 में आप समझिए किस तरह से इतना नोट मिल जाएगा कि आप आराम से उसको पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीका से सारा मिल जाएगा आंसर में टिक लगा के, ठीक है। ये प्रहार बैच ज्वाइन कीजिए, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फिर आपको उधर से स्कैनर भेजेगा, 250 का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे, फिर आपको जो है प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है जितना भी दोस्तों क्लास हुआ है, जितना भी नोट्स है, ई बुक है, वो सारा आपको जो है चिन्ह लगा के दे देंगे, फटाफट उसका रिविजन कर लेंगे। अभी दोस्तों ऑफर भी है, ध्यान रखना, 15 टेस्ट सीरीज का दोस्तों समर्पण टेस्ट सीरीज जो आया है, समर्पण टेस्ट सीरीज, ये भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। नहीं तो अगर समर्पण टेस्ट सीरीज अलग से लेंगे तो आपको ओनली 99 रुपया लगेगा, लेकिन अगर ये प्रहार बैच लेते हैं 250 का, तो ये समर्पण टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा। 15 टेस्ट आपको समझिए रामबाण रहेगा ये भी, ठीक है। तो अभी भी आपके पास मौका है, जुनून है, जज्बा है अगर, तो ये बैच आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, 100% सफलता यहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है, और ये भी मिल जाएगा, ये केजीएस का दोस्तों जो है जितने भी सेट अभी तक हुआ है, टेस्ट सीरीज जितना भी आपको करवाए हैं, ये भी यहाँ पे जो है मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए सुएज नहर किस देश में स्थित है, ये बताना है। देश जब ये रहे तो याद रखना दोस्तों, ये मिस्र हो जाता है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सुएज नहर पे किस देश का अधिकार है या किस देश के देख रेख में वर्तमान में सुएज नहर चल रही है, तो याद रखना दोस्तों ये मिस्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी यहां से याद रखना। सुएज नहर का निर्माण कार्य जो पूर्ण हुआ था, ये 1869 में जाकर के पूर्ण हुआ था, याद रखना। ये एशिया और यूरोप के जो है बीच समुद्री मार्ग को छोटा कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे व्यापार करना आसान हो जाता है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा है इन सभी को याद रखना, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से दोस्तों जो है प्राप्त पाइराइट का उपयोग जो है गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारक के जो है निर्माण में भी प्रयुक्त होता है, ये बताना है। और ये बिहार में दोस्तों यहाँ पे दिया है, ये हो जाएगा बिंद समूह की चट्टानें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिंद समूह में जैसे कौन कौन जो है मतलब जिला आ जाता है, तो खास करके दोस्तों आता है कौन, तो याद रखना दोस्तों सासाराम हो गया, उसके जो निकट का जो भी दोस्तों है, ठीक है, वो सारा दोस्तों आपको जो आ जाता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका, खास करके रोहतास आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, गरुड़ शक्ति क्या है, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है, ये बताइए। तो गरुड़ शक्ति याद रखना ये हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच, और एक सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन 100% रहेगा कि किस किस देश के बीच होता है या कहां उसका आयोजन हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। तो पहला उपग्रह जिसे इसरो ने लॉन्च किया था, इसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। डेट सहित इस क्वेश्चन का याद रखना कि आर्यभट्ट को कब दोस्तों जो है छोड़ा गया था, याद रखना दोस्तों। इसका जो मैंने लॉन्च किया था कब, तो ये हो जाएगा 19 अप्रैल। डेट याद रखना, इसमें बहुत मैटर करेगा, एग्जाम में आएगा। 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों ये जो है छोड़ा गया था, याद रखेंगे। आंसर जो है ए आपका ये राइट आंसर रहेगा, ए दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, समानता की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत को समर्पित है, ये बताइए। ये राइट आंसर यहां से हो जाएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, रामानुजाचार्य दोस्तों यहां से जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि हाल ही में भयंकर जो है भूख यानी कि भूख संकट, भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है। दारफुर क्षेत्र जो है ये किस देश का एक हिस्सा है, ये बताना है। कहां का हो जाएगा, तो याद रखना ये सूडान देश का हो जाएगा। कहां का, सूडान देश, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। तो सूडान दोस्तों यहां से आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, ये बताइए। अध्यक्ष जो चुना गया है ये किसको चुना गया है? 40 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का दोस्तों यहाँ से बी हो जाएगा, नवीन गुप्ता को चुना गया। ठीक है, तो ये वर्तमान में कौन क्या है ये सब आपको करंट में हम दिए हैं ई बुक में, तो सारा आप रट लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन क्या में है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ दिया है कि विश्व बॉक्सिंग यहाँ पे कप फाइनल 2025 का मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? विश्व बॉक्सिंग कप का यहाँ पे फाइनल पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना, ये भारत हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, जिसका फाइनल मुकाबला जो है नवंबर में दोस्तों ये खेला जाएगा। और ये कहाँ होगा पता है? नवंबर 2025 में जो होगा ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट ऑफ यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है? याद रखना बी हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा ये जारी किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, याद रखना। आंसर जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसके लिए पूछ रहा है? शिशु और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के रूप में। राइट आंसर याद रखना, ये अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना प्यारा बिहार यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न। देश रत्न का मतलब क्या हुआ पता है? क्योंकि इसे भारत रत्न भी मिला है, उसी को देश रत्न बोला जाता है। दिया यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखना, ये जयंती जो मनाई गई है ये 140वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नगर वन योजना क्या है? नगर वन योजना जो हाल ही में समाचार में देखी गई है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ये बताइए। नगर वन योजना दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सी जो है अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितना है? तो देखिए गंगा डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसका रिसर्च सेंटर जो है पटना में बनाया गया है, ये भी दोस्तों याद रखना। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? आपको जो है 2220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा दोस्तों है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की जो है ये 2397 में है, याद रखना, जो कि पहले स्थान पे है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो याद रखना दोस्तों वो जो है यूपी में है। उसके बाद याद रखना जो है अपना प्यारा बिहार में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? शिक्षा ग्रह पुरस्कार 2025 से किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा रंजन कुमार। क्या होगा ये? रंजन कुमार यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो रंजन कुमार ये यहाँ से दोस्तों याद रखना। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा किया है? अनुसंधान विश्वविद्यालय दिए जाने की घोषणा किया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 48 का ए हो जाएगा, ये पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो है इसको जो है वर्तमान में अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में भी घोषित किया या दर्जा मिला है, ये यहाँ से आपको याद रखना। ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में दोस्तों कह रहे हैं किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? क्या होगा 49 का यहाँ से? तो 49 का हो जाएगा चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन जो है बी आपका क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16वें गृहा क्या है? 16वें गृहा शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को यानी कि दिया है किस सस्टेनेबल यहाँ पे सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया या दिया गया है? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जेकब जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे, ये बताइए। तो ये याद रखना, निवासी जो थे केरल के थे। ठीक है, जो कि मैंने कि बिहार के पहले जो है मतलब पहले यहाँ पे बिहार में जो है क्या होते हैं, तो बिहार का जो है पुलिस महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। आंसर ये क्या होगा? तो ये आपका बी हो जाएगा, केरल के ये थे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपया में बोली लगाकर खरीदा, ये बताइए। जिन्होंने सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक लगाया है, सबसे तेज शतक लगाया है। क्या हो जाएगा ये राइट आंसर, याद रखना राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा राइट आंसर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी का दोस्तों पूछे किस जिला से संबंधित है, तो याद रखना ये समस्तीपुर जिला के हैं, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के 43वें संस्करण किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें जो है कौन से राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है ये बताना है। राइट आंसर होगा ये अपना बिहार, अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे है कि किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगता है। किसी चलती गेंद को अचानक अगर आप रोकेंगे तो चोट लगता है दोस्तों, इसका कारण क्या है, ये संवेग अचानक शून्य हो जाता है जिसके कारण आपको चोट लग जाता है। आंसर क्या हो जाएगा ये बी आपका दोस्तों, ये राइट आंसर होगा बी, याद रखना। संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, बल गुना समय होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि पानी की टंकी में बर्फ की जो है एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टंकी है दोस्तों, ठीक है, ये टंकी है। अब यहाँ पे एक बर्फ जो है, यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा है जो दोस्तों तैर रही है। तब दोस्तों अगर ये बर्फ पिघल जाएगा, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, अगर ये पिघल जाएगी तो जल का स्तर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ये बहुत विवेक क्वेश्चन है। अगर जल का स्तर पूछे तो दोस्तों याद रखना नहीं बदलेगा, जल का स्तर नहीं बदलेगा, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आयतन इसका अगर आपसे पूछता है एग्जाम में, आयतन याद रखना अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों बदल जाता है, आयतन बदल जाता है, ये यहां से दोस्तों याद रखना, आयतन बदल जाएगा। अगर पिघल जाएगा तो आयतन दोस्तों क्या होगा तो बढ़ जाता है एक प्रकार से। आंसर क्या होगा ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यदि दूरबीन से मुख्य लेंस की जो है अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि दूरबीन से मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अगर अधिक होती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये बताना है। 56 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, प्रकाश की किरणें आधुनिक मुड़ेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा। तब आंसर क्या होगा ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है। तो सभी वस्तुओं को जो मतलब सभी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेते, जैसे सभी प्रकार के मतलब 7 प्रकार के जो विविग्योर वाला कलर होता है सभी को अवशोषित कर लेता है, तो वो रंग होता है काला। काला आप कोई रंग डालेंगे तो जल्दी पता नहीं चलेगा कौन सा रंग डाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछे सभी रंग को परिवर्तित कर देती है तो वो है याद रखना सफेद। सफेद पे कोई भी रंग डालेंगे तो आपको पता चल जाता है। आंसर ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व जो है किस प्रकार प्रभावित होता है ये बताइए। वायु में दोस्तों कह रहे हैं कि आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है, तो याद रखना है 58 का बी हो जाएगा, घट जाता है। तब क्या होता है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा दोस्तों, तो बी आपको ध्यान रखना है। चलिए पीसा की झुकी मीनार जो है क्यों नहीं गिरती है, पीसा की झुकी मीनार का कारण क्या है नहीं गिरने का, ठीक है। राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र के लंब जो है सीध आकार के भीतर रहती है, इसीलिए आंसर क्या होगा डी आपका ये राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर को जो है भोजन क्यों जल्दी पका लेता है। प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है, इसका मेन रीजन क्या है, तो कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा ए आपका राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, विसरण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, 61 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कणों की स्वतंत्र गति होना चाहिए, कणों की स्वतंत्र गति होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों क्या होता है तो एक कण दूसरे कण से जाकर के स्वतः मिलती है। आंसर क्या होगा ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड की लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होगा ये बताइए। बॉन्ड की आमतौर पर दोस्तों उसकी लंबाई तब कैसा होगा ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से देखिए, लंबाई कम है तो बॉन्ड कैसा होगा, तो लंबाई कम रहेगा तो बॉन्ड याद रखना मजबूत और छोटा होगा, मजबूत और छोटा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो है अध्रुवीय बंध का उदाहरण है, अध्रुवीय बंध का उदाहरण है। 63 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा H2, क्या होगा ये H2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है।
चलिए अगला यहाँ पे है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर दोस्तों होता है कितना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 64 का राइट आंसर बताइए। तो 64 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ये 10 पेपर देखिए यहाँ पे भी लॉजिक छुपा है, क्योंकि हम लोग याद किए हैं कितना, आपको याद जो करवाए हैं तो 10 पे पावर -10 मीटर में याद करवाए हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में दिया, और ये भी आपको हम बताए हैं कि सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, तो 10 यानी कि 100 क्या होगा इसमें से 10 से यानी कि 100 गुना करेंगे ना तब बदलने के लिए, सेंटीमीटर बदलने के लिए, तो 100 से अगर गुना करेंगे दोस्तों तो 2 जीरो तक घट जाएगा, बचेगा कितना 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोपेन का किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है ये बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ से एल्केन प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, एल्केन यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, प्रोपेन का यहाँ पे जो है C3H8 यहाँ से इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, एसिटिलीन, एसिटिलीन अभिक्रिया होती है दोस्तों किसके साथ, एसिटिलीन की अभिक्रिया जो होती है ये किसके साथ होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 66 का, तो ये हो जाएगा जल के साथ ये होती है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, जल के साथ ये आपका जो अभिक्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी है दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन गैस की जो है सबसे खास जो है विशेषता क्या है, हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है ये बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ से 67 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे हल्की होती है। क्या होती है, ये सबसे हल्की होती है। राइट आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चल अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया है यहाँ पे कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया। कई बार बताए हैं ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना दोस्तों ये प्रिस्टले के द्वारा किया गया। प्रिस्टले और सीले दोनों आता है, ठीक है, तो ये प्रिस्टले और सीले याद रखना, प्रिस्टले यहाँ से दिया है तो प्रिस्टले यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया है यहाँ पे कि रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है। 69 का राइट आंसर बताइए। ये 69 का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑप्शन जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ऑक्सीकरण की क्रिया में आपका यहाँ से त्याग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, वायु के अभाव में, क्या है, वायु के अभाव में दोस्तों कह रहा है कि किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं। यानी कि वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना दोस्तों अगर कहे तो इसे क्या कहते हैं ये बताइए। इसको कहेंगे चूना बनाना। क्या होगा ये, चूना बनाना। यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया है कि कौन सा विटामिन जो है रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो विटामिन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगर रक्त की बहाव है, जैसे रक्त कट गया है और खून जा रहा है तो उसका भी थक्का अगर जमाना है, बंद करना है, तो ये विटामिन के की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, याद रखना। लेकिन एक क्वेश्चन और याद रखना, मैं अगर पूछे कि घाव जो हो जाता है तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन काम करेगा, तो याद रखना वहां पे विटामिन सी काम करेगा, तो अच्छे से याद रखना। विटामिन के का जो है मुख्य स्रोत याद रखना, पालक खाइए, केला खाइए, ब्रोकली हो गया, ये सभी चीजें खाइए, हरे पत्तादार सब्जियों में आपका जो है विटामिन के ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या दोस्तों कितना है ये बताइए। तो टोटल 46 हो जाएगा। यही क्वेश्चन जोड़ा में पूछता तो ये आपका 23 जोड़ा आपका यहाँ से होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं दिया है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। फास्फोरस जो दोस्तों मिलता है ये कहाँ से मिलता है, तो ये हो जाएगा ये दूध से दोस्तों यहाँ से फास्फोरस मिलेगा। कहाँ से, दूध से मिलेगा, दूध यहाँ से दोस्तों याद रखना। ये दोस्तों फास्फोरस क्यों जरूरी है, तो याद रखना चाहिए, खास करके हड्डी हो गया और दांत, इन सभी के जो मजबूती के लिए बहुत ज्यादा योगदान देता है। आंसर यहां से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेंडन क्या है, टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार की संयोजी ऊतक है ये बताइए। संयोजी ऊतक, टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट दोस्तों यहां से आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना ये घना संयोजी ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहां से दोस्तों राइट आंसर होगा, तो घना यहां से दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, आयरिस का क्या कार्य है। आयरिस का दोस्तों यहाँ पे जो है क्या कार्य है ये बताइए। तो ये हो जाएगा रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और ध्यान रखेंगे ये जो टेस्ट सीरीज दोस्तों केजीएस के द्वारा निकाला गया है, ये 9वां टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों आज, ठीक है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे
दिए हैं, ठीक है। तो वहां से भी जाके आप रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन कर ही लेना, क्योंकि याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टेस्ट रहेगा केजीएस के द्वारा। और ये अब तक का कितना भी टेस्ट आप क्यों नहीं लगाएं, किसी भी संस्थान का, बड़ा बड़ा संस्थान का, उस सबसे बेहतरीन टेस्ट है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस के आधार पर सजाया है। और क्वेश्चन एग्जाम में किस आधार पर पूछेगा? सिलेबस के आधार पर पूछेगा, 9th 10th के बेसिक सिलेबस के आधार पर पूछेगा। इसीलिए ये टेस्ट को कभी भी मिस मत करना कोई भी, ठीक है। ये क्लास आपको 8 बजे दोस्तों सुबह में आता है, ध्यान रखेंगे। और प्रहार बैच भी ज्वाइन करना, वहां से आपको कंप्लीट सारा चीज का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आयरिस का क्या कार्य है? आयरिस का कार्य है कि रेटिना पर जो प्रकाश आता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का ये काम करता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने किया? ए बी और ओ, ए बी और ओ का जो खोज किया दोस्तों ये रक्त समूह का, याद रखना ये कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। इन्होंने 1901 ईस्वी में इसका जो खोज किया है, याद रखना ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पेट के गैस्ट्रिक, क्या है यहाँ पे? पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होता है? पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होता है, ये आपको दोस्तों यहाँ से बताना है। राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा। ये क्या होगा? ये डी हो जाएगा। यहाँ से याद रखना ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो जाएगा और पेप्सिनोजेन हो जाएगा और ये बलगम। आंसर डी आपका ये राइट आंसर होगा, तो डी आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखें क्या पूछ रहा है, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग के अलावा दोस्तों कह रहा है कि अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ये बताइए। इन्हें जो कहते हैं क्या, याद रखने से ऑटोसोम के नाम से दोस्तों जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑटोसोम दोस्तों क्या होता है? तो लिंग से स्वतंत्र होता है और शरीर के अन्य सभी लक्षणों के लिए वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है। जैसे आंखों की बनावट हो गया, बाल का बनावट, उसकी ऊंचाई हो गया, मोटाई हो गया, ये सारा चीज को ये देखता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में यह आमतौर पर किसके द्वारा जो है संग्रहित होता है, ये बताइए। जानवरों में यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से दोस्तों? ये आपका ए हो जाएगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा? ये ग्लाइकोजन हो जाएगा। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा, तो ग्लाइकोजन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कई बार बताएं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से याद रखना। लाइसोसोम को आत्महत्या, लाइसोसोम जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और राइबोसोम दोस्तों याद रखनी प्रोटीन की फैक्ट्री है, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 18.37 रेकरिंग को जो है P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P और Q का धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। जहां पे दोस्तों जो Q बराबर नहीं यहाँ पे दिया है, 0 होना चाहिए। Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, ये आपको दोस्तों। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 18 प्लस यहाँ से दोस्तों जो है 37/99 लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ से दोस्तों जो है आप कर सकते हैं, तो आप पूर्णांक डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे करिए तो ये आपको आ जाएगा 18/19 ठीक है। यही दोस्तों घटाना है, इन्हीं को 18/19 में से 99 को घटाएंगे तो ये आपको आ जाता है 17/20 यहाँ से हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा घुमा दिया था। पी और क्यू का अंतर था, पी और क्यू के रूप में आप निकाल लिए, इतना दोनों को घटा दिए। राइट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो ये आपका डी निकल जाएगा 17/20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, दिया है कि बहुपद यहाँ पे पी एक्स बराबर इतना दिया है और इससे भाग देना है। तो ये कई बार हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप बनाएंगे 82 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या निकल जाएगा? तो आपको जो है 82 का जो है यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन को चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों जो है 2 कर लेंगे। इसका जो शेष जो निकलता है ये 2 आपको यहाँ से निकल जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 आपको यहाँ से शेष निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यदि दोस्तों जो है 5-3 क्या है, यदि 5-3 का समीकरण 4y बराबर जो है ax + 5 का के आलेख पर जो है स्थित है तो a का मान ज्ञात करिए। तो a का मान दोस्तों यहाँ पे जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप बनाएंगे दोस्तों 83 का राइट आंसर यहाँ से जो निकल जाएगा कितना? तो आपको 7/5 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना, ठीक है। 4 गुना यहाँ से जो है 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो ये ax के बराबर, तो ये आपका जो है 4 गुना 3, ये 3 हो गया y, ठीक है। ये 3 हो गया y, ये हो गया x, यहाँ पर रख दीजिए मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 गुना यहाँ से जो है आपको a, यानी कि 4 गुना 5 है ना, ये 5 है दोस्तों यहाँ से, तो 5 गुना a हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ए बराबर निकल जाएगा ये 5/7, ठीक है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इसका सोल्यूशन आप लोग दोस्तों पीडीएफ से बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में इसका सोल्यूशन हम देंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी यहाँ से निकल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो है 8 है, सर्वांतर जो है 8 है, मतलब डी यहाँ पे जो है 8 दिया है। 18वें पद और 25वें पद के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा। 18वें पद और ये 25वें पद का अंतर निकालना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस यहाँ से जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एन आपको 18 दिया है, 18 माइनस 1 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपको डी हो जाएगा। नहीं के बराबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 18वां पद हो गया। ये इसको यहाँ से कैलकुलेशन ए प्लस यहाँ से 17 डी हो गया, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार से निकाल के और ए और बी के बीच का अंतर घटा लेंगे तो आपको 56 निकल जाता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आधार त्रिज्या क्या है। आधार त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि शंकु का आयतन ज्ञात करिए। शंकु का आयतन यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले सब कुछ तो दे ही दिया है, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। रख दीजिए मान 1/3 और यहाँ से जो है कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। और गुना यहाँ से जो है आर का मान कितना है 3.5 का जो है स्क्वायर और गुना यहाँ से एच रख दीजिए 18। इसका कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 231 आपको यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा। और ये ध्यान रखना, आयतन है तो यहाँ पे क्यूब होगा, याद रखना, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर। अगला यहाँ पे देखेंगे, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P के जो है छेदक पर जो है PAB दोस्तों यहाँ पे खींचा जाता है। अगर यहाँ पे ये वृत्त है, ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो ये यहाँ पे है एक छेदक बिंदु P और ये P ये B हो गया। ये आपको यहाँ से क्या हो गया, तो आपको ये इस तरह से नहीं खींच रहा है, ये खींचा जा रहा है, ये आपको केंद्र से खींचा जा रहा है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए छेदक बिंदु PAB, तो यहाँ पे ये केंद्र से खींचा जा रहा है, तो ये आपको यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये केंद्र हो गया जो कि आपका O है, ये आपका P है, ये आपका B है और ये आपका D है, ठीक है। ये आपको डाटा हो गया यहाँ से। इसको यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपका PC और गुना हो जाएगा PD, ठीक है, और बराबर यहाँ से जो है PA और गुना आपका कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ से PB हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सारा मान भी दे दिया, देखिए PA बराबर दे दिया, PB बराबर दे दिया है, POP बराबर भी आपको दे दिया है, तो आपको यहाँ से निकल जाएगा क्या, तो ये आपको त्रिज्या दोस्तों यहाँ से निकलेगा। ये जो दोस्तों निकलेगा OD जो निकलेगा, यहीं पे ये आपका त्रिज्या आपको हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या निकलेगा पता है, आंसर निकल जाएगा ये √19। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज खेली गई 36 गेंद में 8 बार चौका मारता है। चौका 9 मारने की प्रायिकता क्या होगा। चौका 9 मारने की प्रायिकता था, 8 बार दोस्तों मार रहा है, मतलब ये टोटल दोस्तों 8 बार मार रहा है, तो यानी कि 28 इसमें 8 में से घटाएंगे इसमें से, तो ये 28 बार नहीं मार रहा है, नहीं मार रहा है, बट यहाँ से 36 गेंद है टोटल, तो कर दीजिए, राइट आंसर निकल गया। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 9 36, कितना हो गया ये 7/9, यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द एडम्स फेज। इसका जो राइट आंसर यहाँ से 89 का निकल जाएगा, ये आपका ए दोस्तों निकल जाएगा इसके लिए, ठीक है। ए डाइम ए डॉजन, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, इसको रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है। ये दिया अनेक शब्द का एक शब्द यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द यहाँ पे दिया है कि द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये तो आपको जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है बेस्ट टर्म द नियरेस्ट ऑफ द गिवन वर्ड्स मीनिंग, यहाँ पे डिपोजिशन, डिपोजिशन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ से इम्पैक्चमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, फाइंड द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। इसके लिए समान अर्थ दोस्तों यहाँ से अगर चुनेंगे तो आपको जो है ए निकल जाएगा यहाँ से, क्लिमेक्स, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है ABCD में, इसको इसके अनुसार से ग्राफ पैराग्राफ आपको दोस्तों तैयार करना है। उसके अनुसार से तैयार करेंगे पैराग्राफ, तो ये 93 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना, तो ये ए निकल जाएगा, ठीक है। ये CDAEB होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है क्या, दिया है कि सेलेक्ट द वर्ड दैट कंटेन द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग चुनना किसका, कोर्स का। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 94 का, तो बी आपका यहाँ से हो जाएगा स्मूथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है, हिंदी है। कौन सी संस्था हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बताइए। तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे क्वेश्चन की हिंदी मानक हिंदी में अनुस्वर का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है, ये बताइए। तो किसके स्थान पर दोस्तों करते हैं, तो ये सी हो जाएगा, पंचम वर्ग के स्थान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, पित्रादेश, पित्रादेश का
सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितरादेश का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये क्या होगा ये बताइए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तीन रंगों का समूह किसके लिए समासिक पद क्या होगा? तीन रंगों का समूह को बोलेंगे तिरंगा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है चक्रधर समास। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा? चक्रधर का समास विग्रह दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। चक्रधर दोस्तों याद रखना ये बहुब्रीहि समास में आता है और ये चक्र को धारण करने वाला यहाँ से इसका जो है विग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? मानवीय शब्द में मूल रूप से मूल शब्द प्रत्यय को अलग कीजिए। मानवीय में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना। प्रत्यय जो लगता है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ये ध्यान रखेंगे। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मानव प्लस ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है खान सर के द्वारा जो केजीएस के द्वारा जो अभी टेस्ट सीरीज निकाला गया बिहार पुलिस के लिए, बेहतरीन टेस्ट सीरीज। तो उसमें आपको 9वां टेस्ट था, याद रखना। ठीक है, तो जो भी दोस्तों 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना दिए, तो वहां से जाके आप देख लेंगे। ठीक है, और याद रखना आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है, लग रहा है कि अभी भी हम पढ़ के तैयारी करके निकाल सकते हैं, तो आप इस प्रहार बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपका ये सहयोग करेगा। इतना मटेरियल आपको इस कदर दे देंगे, इतना स्मार्ट स्टडी इसमें कर लेंगे कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगा। ठीक है, ये बैच के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे। प्रहार बैच से आपको जुड़ना है। 250 का ये ओनली बैच है। ठीक है, इसमें समर्पण टेस्ट सीरीज आपको अभी फ्री में मिल जाएगा, ऑफर है। ठीक है, यानी कि टोटल 15 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चले सो, और सभी लोग ध्यान रखना, जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले बात। और कैसा लगा क्लास सभी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए सो, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।